साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। कोरोना नाम के जो वायरस है, उससे होने वाली जो बीमारी है कोविड-19, इसको चलते चलते लगभग अब तो साल भर से ज़्यादा हो गया है। देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस एक बीमारी ने बड़ा उत्पात मचाया, आर्थिक रूप से लोगों को तोड़ दिया है। तो इससे एक अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि मनुष्य शारीरिक रूप से कितना कमज़ोर है कि एक छोटा सा कीटाणु भी मनुष्य को मौत के घाट तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। और ये बड़ा दुख का विषय है कि हम चांद पर जा पहुंचे हैं, लेकिन आज भी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। केवल हम लोगों ने जो है शेर, चीते, जंगली जानवरों से तो सुरक्षा पूरी तरह से पाली और उनको अपने काबू में कर लिया, लेकिन वो जो छोटे छोटे जीव घूम रहे हैं, जिनकी वजह से शारीरिक समस्याएं, दुविधाएं, बीमारियां पैदा होती हैं, उनके ऊपर जीत किसी हद तक पाई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे काबू से बाहर हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं आने वाले समय में कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता जरूर निकालेंगे जिससे परिणाम सकारात्मक होने शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और कहना चाहता हूं मैं। ये कोरोना बीमारी तो है, वायरस तो है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि बीमारी होने के साथ साथ एक बड़ी जबरदस्त और गंभीर किस्म की राजनीति भी हो रही है इस कोरोना के आड़ में। उदाहरण के तौर पर, जब मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हो गए और सरकार ने उनकी मदद नहीं की, तो सरकार ने कोरोना के फैलने का सारा ठीकरा मजदूरों के सर पे फोड़ दिया कि जो कोरोना फैला है वो इन मजदूरों की वजह से ही फैला है। कोरोना को फैलाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके विषय में भारत सरकार या भारत सरकार के नुमाइंदे या फिर मीडिया कभी स्पष्ट तरह से बोलता नहीं है। और कई ऐसे प्रमाण हैं जो देखने को मिले हैं जहां स्पष्ट होता है कि कोरोना की आड़ में एक राजनीति बड़ी जबरदस्त तरीके से की जा रही है। पहले तो मैं कुछ चर्चा चिकित्सा के क्षेत्र को लेकर करना चाहूंगा। पिछले साल जब जबरदस्त कोरोना हुआ था, लॉकडाउन का समय भी चल रहा था, तो उस समय अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई, सामान्य बीमारी हो गई, तो उस सामान्य बीमारी का इलाज भी डॉक्टर्स के यहाँ, क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में संभव नहीं हो पा रहा था। कुछ अस्पताल कोविड-19 के लिए डिक्लेयर कर दिए गए। मुझे दुख इस बात का है कि आपको सामान्य बीमारी थी, लेकिन डिक्लेयर कर दिया जा रहा था कि आपको कोरोना ही है। कोरोना सुनते ही आपके पैर के नीचे की ज़मीन निकल जाती थी और आप बस केवल उस व्यक्ति को बचाने में जुट जाते थे कि किसी तरह से इसकी जान बच जाए। जान बचाने का उस समय केवल एक ही माध्यम था कि आपको मरीज को एडमिट करना पड़ेगा। जब मरीज एडमिट होता था तो उसे क्वारंटीन और न जाने क्या क्या बातें, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अंततः अधिकतर लोग जो अस्पतालों में भर्ती कराए गए, उनके पैकेट बनाकर ही दिए गए। मतलब उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। जो परिवार के लोग थे उनसे केवल कहा गया कि कोरोना है, और फिर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया और पैकेट बना के दे दिया गया। और यहाँ तक भी पाबंदी लगा दी कि आप इसे खोल के देख भी नहीं सकते, क्योंकि बीमारी ऐसी है। कुछ नहीं पता चल पाया कि वास्तव में वो कोरोना से मरा है या उसकी शारीरिक ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं। इन अस्पतालों ने, इन डॉक्टर्स ने कितना ज़्यादा घपला किया है, उदाहरण देके बताता हूँ। मैं मालीवाड़े में रहता था, गाजियाबाद में पहले। तो वहाँ एक जगह है, उसका नाम है गली नंबर 3। तो गली नंबर 3 में एक वृद्ध महिला थी, उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें गाजियाबाद के संतोष मेडिकल जो हॉस्पिटल है पुराने बस स्टैंड पर, वहाँ ले जाया गया।
जो वो वहाँ एडमिट हुई तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि ये कोरोना से पीड़ित है। आज जैसे डिक्लेयर किया कोरोना से पीड़ित है तो एडमिट हो गई, तो 4-5 दिन बाद ही ये डिक्लेयर कर दिया कि वृद्ध महिला की डेथ हो गई है, आप इन्हें ले जाएं। तो उनका एक पैकेट बना दिया, पैकेट बनाकर परिवार वालों को दे दिया मतलब एम्बुलेंस में ही है, घर नहीं ला सकते, सीधे शमशान घाट लेके गई एम्बुलेंस और वहीं पे क्रियाक्रम दूर से ही कुछ लोगों की उपस्थिति में कर दिया गया। अब बात आई गई हो गई, 10-12 दिन बीत चुके, वृद्ध महिला को मरे हुए 10-12 दिन बीत गए। तो 12 दिन बाद संतोष मेडिकल के जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ टेस्टिंग वगैरह होती है, वहाँ से कॉल आया इनके घर पे, इनके उस महिला के पोते के पास, जो महिला अब नहीं रही। उसे कहा गया कि आप जो है अपनी आकर के कोविड-19 की रिपोर्ट ले जाइए। तो उसने ये नहीं बताया फ़ोन पे कि दादी की डेथ हो गई है। उसने कहा ठीक है। वो लड़का आया हॉस्पिटल, उसने रिपोर्ट ली और रिपोर्ट में लिखा था कोविड-19 नेगेटिव। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या कह दिया? तो कितना बड़ा घपला और धांधली हुई है इन डॉक्टर्स ने की है, इन अस्पतालों ने की है। जहाँ हम डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, वहीं डॉक्टर्स ने इतनी बड़ी चालाकी की है सारी जनता के साथ। केवल इन्होंने ही नहीं, यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों ने धांधली की, फिर धर्म के क्षेत्र में लोगों ने धांधली की। मतलब लोग आपस में इकट्ठे हो जाएं, मास्क ना पहने तो 5-5 हज़ार के जुर्माने, 2-2 हज़ार के जुर्माने लगाए गए। लेकिन जब बनारस में वो नंगे बाबा आके नहाने शुरू हुए और जो कुंभ हरिद्वार में लगाया गया, जहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, तब कोरोना नहीं फैला। तब कोरोना कहाँ मर गया था? आराम से चुनाव करवाए इन लोगों ने बिहार में, जबरदस्त तरीके से चुनाव हुए। इन राजनीतिक लोगों ने भी, इन धार्मिक लोगों ने भी कोरोना के आड़ में खूब एंजॉय किया। हम लोग अगर मास्क ना लगाएं तो हमें डंडे मारे जा रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, पुलिस वाले मारते हैं, पीटते कूटते हैं, हमारे ऊपर FIR की जा रही है। और इतना ही नहीं, अभी पश्चिमी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, लाखों की रैली कर रहे हैं लोग, वहां केस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, यूपी में केस बढ़ रहे हैं। कारण क्योंकि वहां किसान सरकार के खिलाफ निर्धारित मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, किसी तरह से उन किसानों को हटाना है। या फिर अब मुसलमानों के रमजान शुरू हुए हैं या होने वाले हैं, और शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस आने वाला। अब कोरोना फैलेगा, अब कोरोना से डरना है, अब भीड़ इकट्ठी करना उचित नहीं है। राजनीति के नाम पर असम में रैलियां की जाएं तो वहां से केस नहीं बढ़ते हुए दिखाई देते। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जानबूझ के सही जानकारी को छिपाते हैं। किसको क्या पता कि टीवी पे बताया गया कि केस 1 लाख से ज्यादा हो गए, किसको क्या पता कि सत्य क्या है झूठ क्या है, किसी को नहीं पता। और ये टीवी वाले सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरी जनता को डरा रहे हैं कि कोविड बढ़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोविड नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोविड बढ़ रहा है तो वैक्सीन क्या कर रही है? वैक्सीन बना के हुआ क्या? फिर वैक्सीन के क्या फायदे हुए? सब ढकोसला है, सब दिखावा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इन लोगों ने ईवीएम को तो कैप्चर कर ही लिया, अब कोरोना का भी पूरा फायदा उठा रहे हैं। साथियों, हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बड़े भारी मन से दुख से कह रहा हूँ कि लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बीमारी की आड़ में जनता का शोषण हो रहा है। कोरोना की आड़ में न जाने क्या क्या हो गया। कोरोना की आड़ में किसानों के खिलाफ काम किया दिया गया। कोरोना की आड़ में
सिलेंडर महंगा हो गया। कोरोना की आड़ में घर में आने वाली दालें महंगी हो गई। कोरोना की आड़ में आलू 250 रुपये 300 रुपये धड़ी बेचा गया। कोरोना की आड़ में डीजल पेट्रोल महंगे कर दिए गए। कोरोना की आड़ में बिजली महंगी कर दी गई। कोरोना की आड़ में स्कूलों ने सारी फीस चार्ज की है, पढ़ाई हुई नहीं। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। पूरा साल बीत गया, बच्चों का अध्ययन नहीं हुआ, बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, और अभी फिर अगर कोरोना बढ़ रहा है तो तुम क्या कर रहे हो यार? तुम तो बड़े बड़े दम भर रहे थे कि हमने वैक्सीन बना दी, वैक्सीन बना दी। कहाँ है? क्या परिणाम है उस वैक्सीन का? खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय पेरियार।